भगवान श्री कृष्ण केवल एक दिव्य चरित्र नहीं है, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व है जो नीति, भक्ति, प्रेम, करुणा, राजनीति और धर्म का अद्भुत समन्वय है। उनके विचार आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। चाहे अर्जुन को दिया गया ज्ञान हो या गोपियों के साथ लीला, हर एक प्रसंग से प्रेरणा ली जा सकती है। जीवन और कर्म पर श्री कृष्ण के विचार, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने की सीख देता है। जीवन में अगर हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करें तो दुख कम और शांति अधिक मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर घटना किसी गहरे कारण से होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों और भविष्य की नींव होते हैं। यदि हम स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कभी छोटा मत समझो, उसमें असीम शक्ति है। हर व्यक्ति को अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। आत्मा ही हमारे लिए सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। कभी कभी लोग बाहरी दुनिया की बातों में उलझकर अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना चाहिए। प्रेम, भक्ति और समर्पण पर विचार। जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है मैं उसी को ग्रहण करता हूँ। ईश्वर को भौतिक वस्तु नहीं, प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा की सादगी को अपनाया, द्रौपदी की पुकार पर दौड़े आए। वह केवल सच्चे प्रेम को पहचानते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। मैं हर जगह हूँ, सब कुछ मुझ में है। ईश्वर सर्वव्यापी है। कृष्ण कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो मुझे वहाँ पाओगे। यही कारण है कि वे अर्जुन के रथ में सारथी भी बने और युद्ध भूमि में मार्गदर्शक भी। भक्त के एक कदम पर भगवान उसके 100 कदम बढ़ाते हैं। समर्पण और आस्था ही ईश्वर को पास लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। चाहे वो प्रहलाद हो, मीरा हो या राधा। धर्म, नीति और जीवन प्रबंधन पर विचार। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। अधर्म से लड़ना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण ने कंस का वध किया। शिशुपाल को क्षमा करते करते मर्यादा टूटने पर दंड दिया। यह दर्शाता है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। संकट में ही व्यक्ति का चरित्र प्रकट होता है। विपत्ति के समय जो टिके वही सच्चा योद्धा है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने दिखाया कि कैसे धैर्य, रणनीति और संयम से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। नीति और धर्म में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ नैतिकता या सिर्फ धर्म से नहीं, दोनों के संतुलन से ही समाज चलता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सिखाया कि केवल सत्य बोलने से नहीं, उचित समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। कृष्ण, अर्जुन, जब मनुष्य मोह में फंसता है तब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। मोह और भय से बाहर निकलो, क्योंकि यही हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कृष्ण मित्रता रूप नहीं देखती, प्रेम देखती है। कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता को नहीं, उसके प्रेम को देखा। यही सच्ची मित्रता की परिभाषा है। कृष्ण, जहाँ प्रेम है वहीं धर्म है। कृष्ण ने समाज की मर्यादा को पीछे छोड़ सच्चे प्रेम का साथ दिया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये शाश्वत सत्य है। कृष्ण आत्मा को अमर बताते हैं। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से ऊपर उठाता है। मुझे जानने के लिए पहले खुद को जानो। आत्मज्ञान ही ईश्वर की ओर पहला कदम है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते तब तक परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। यह उदाहरण ये बताता है कि योग केवल ध्यान नहीं, अपने कर्तव्यों को सर्वोत्तम रूप से निभाना भी योग है। श्री कृष्ण के ये विचार और उदाहरण केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। उनके हर एक संवाद में जीवन की गहराई छुपी हुई है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को भी पा सकते हैं। आपके जीवन में श्री कृष्ण के विचारों की प्रेरणा सदा बनी रहे। श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा, अनुभव से धर्म का मार्ग। द्वारका नगरी में एक समय गहन चिंता का वातावरण छा गया था। राज्य में सुख समृद्धि तो थी, परंतु जनमानस का हृदय विक्षुब्ध था। लोग बाहरी चकाचौंध में उलझकर अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। कलह, मोह और लोभ धीरे धीरे राज्य की नींव को खोखला कर रहे थे। श्री कृष्ण, जो द्वारका के मार्गदर्शक थे, ये सब मौन होकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर आडंबर में उलझ चुके हैं, सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो चुके थे। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वो लोगों को एक बार फिर धर्म, कर्म और प्रेम का मार्ग दिखाएंगे, परंतु ये शिक्षा उपदेशों से नहीं, अनुभवों से देनी होगी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक उद्धव को बुलाया और कहा, उद्धव, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं जनता के बीच जाकर जीवन का यथार्थ उन्हें दिखाऊं, परंतु ये किसी राजा या भगवान की भांति नहीं, एक सामान्य मानव बनकर। उद्धव चिंतित हो गए, प्रभु, आप एक सामान्य मनुष्य बनकर कैसे मार्गदर्शन देंगे? कृष्ण मुस्कुराए, जब तक हम उनके जैसे नहीं बनते तब तक वे हमारे शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकते। कृष्ण ने राजवस्त्र त्याग दिए, एक
साधारण ग्वाले का वेश धारण किया और निकल पड़े एक गांव की ओर, जहां लोग अपने हित के लिए दूसरों को छलते थे, जहां रिश्ते स्वार्थ में बदल चुके थे। उन्होंने एक चरवाहे की तरह गायें चरानी शुरू की, बच्चों को कहानियां सुनाई, वृद्धों की सेवा की और बीमारों का इलाज किया। गांव वालों ने सोचा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, इसमें कुछ विशेष है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सभी किसान चिंता में डूबे हुए थे, अनाज समाप्त हो गया था। गांव के सेठों ने अन्न छुपा लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगे। कृष्ण ने यह अन्याय देखा और चुपचाप उन गोदामों से अन्न निकालकर रात्रि में भूखे लोगों में बांटना शुरू किया। जब सेठों ने विरोध किया तो कृष्ण ने उन्हें बुलाकर कहा, जो धन दौलत तुमने केवल अपने लिए जोड़ी है वो कल नष्ट हो सकती है, परंतु जो भूखे को भोजन देता है वो ईश्वर को तृप्त करता है। धीरे धीरे गांव का स्वरूप बदलने लगा। लोग परस्पर प्रेम से रहने लगे। कोई भूखा नहीं सोता, कोई दुखी अकेला नहीं रहता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत चतुर और धूर्त था। उसने कृष्ण के विषय में सुना और ईर्ष्या से भर उठा। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि वो ग्वाला चमत्कारी नहीं, बस एक ढोंगी है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है। लोग भ्रमित हो गए, उन्हें शक होने लगा। व्यापारी ने सबके सामने कृष्ण को ललकारा, अगर तू सच में ईश्वर का रूप है तो इस सूखी धरती से पानी निकाल कर दिखा। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और कहा, ईश्वर चमत्कार नहीं, प्रेम में निवास करते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी वाणी में प्रेम भरते हुए भूमि पर ध्यान केंद्रित किया और वहां एक छोटा कुआं बनवाया जहां से पानी निकलने लगा। लोग दंग रह गए। व्यापारी भी कांप उठा और चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण बोले, जो मुझे बाहर खोजता है वो भ्रमित रहेगा, जो मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है वही सच्चा भक्त है। एक वृद्धा रोज कृष्ण के लिए तुलसी दल और माखन लेकर आती थी, लेकिन कृष्ण कभी नहीं लेते थे। एक दिन वृद्धा रोने लगी, क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है प्रभु? कृष्ण ने उसकी आंखों में प्रेम देखा और बोले, मुझे माखन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा निष्काम प्रेम चाहिए, जैसे राधा ने किया था, जो कभी मुझसे कुछ मांगती नहीं थी, बस समर्पण करती थी। यह सुनकर वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माखन छोड़कर कृष्ण के चरणों में तुलसी अर्पित की। कृष्ण बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ और जहाँ दिखावा है वहाँ मैं नहीं हूँ। पुनः द्वारका लौटना, आत्मज्ञान की प्राप्ति। कुछ वर्षों के पश्चात श्री कृष्ण ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपना मार्ग चुनो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है उसे संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। गांव वाले रोने लगे, पर श्री कृष्ण बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हर उस व्यक्ति के भीतर हूँ जो प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, पर यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा को धर्म से जोड़ने का प्रयास था। जब उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने इतना सब कुछ क्यों किया, जबकि आप तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उद्धव, जब लोग धर्म से भटकते हैं तो उन्हें प्रवचन नहीं, अनुभव चाहिए। मेरा जन्म केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं, लोगों के हृदयों में प्रकाश भरने के लिए हुआ है। धर्म, प्रेम और कर्म यही त्रिवेणी है जिसमें डुबकी लगाकर ही मनुष्य परमात्मा से मिल सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण केवल युद्ध के योद्धा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, सामाजिक सुधार और प्रेम के मार्गदर्शक थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण प्रेरणादायक है, जो हमें सिखाता है कि कर्तव्य के बिना धर्म अधूरा है, प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है और आत्मा की पहचान के बिना जीवन अधूरा है। जय श्री कृष्ण।